तो वेलकम गाइस। वैसे तो ये इनिशिएटिव हमारा कॉम्प्रिहेंशन एनालिसिस का है। जो लोग जुड़े हुए हैं डेली, हम यहाँ पे यूपीएससी के अ, जो सीसेट कॉम्प्रिहेंशन है उसको प्रैक्टिस करते हैं, नॉट एनालिसिस, प्रैक्टिस। बट 2022 का ये सीसेट का पेपर है, ठीक है। इसको जब मैं देख रहा था तो आज कॉम्प्रिहेंशन के प्रैक्टिस से पहले मुझे लगा कि रीजनिंग भी साथ में डिस्कस की जाए, क्योंकि रीजनिंग भी एक सेवियर है जहाँ पे मैथ्स बहुत टफ हो रहा है। रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज़ है, इसको अगर आप अच्छे से कर लें तो ठीक ठाक जो है मामला बन जाता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ एक मुझे यहाँ पे एक ही पेज में 4-5 ऐसे क्वेश्चन बन गए। मैंने कहा यार ये तो हलवा क्वेश्चन थे और मैंने खुद नहीं किए 2022 के अटेम्प्ट में, तो और कंफर्टेबली नहीं तो सी सेट हो जाता। हालांकि मैं क्वालिफाई हुआ हूँ, 22 में हुआ हूँ, 23 में हुआ हूँ, सी सेट में भी, जीएस में भी, हर चीज़ में हुआ हूँ। लेकिन वो जो एक डिलेमा रहता है ना, 10 नंबर ऊपर नीचे होने का, 10 प्लस माइनस, तो फिर मन में बना रहता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो छोड़ने नहीं है आपको, जैसे ही दिखे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अगर मान लो ये रिलेशन वाला कहीं दिखा ना, रिलेशन वाला छोड़ना नहीं, ठीक है। और अगर वो पूछे ये वाला कि इज जेड द ब्रदर ऑफ एक्स, लोगों को लगता है यार ये ना बहुत टफ होते हैं ना। इसमें ना आपको ब्रदर सिस्टर मेल और फीमेल का ध्यान रखना है बस। और फिर अकेले अकेले स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट कह रही है, क्या जेड एक्स का ब्रदर है, भाई है, क्या आप ये डिटरमाइन कर पा रहे हैं? ये चीज है, क्या आप ये डिटरमाइन कर पा रहे हैं? स्टेटमेंट वन को पहले अकेले देखो कि एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई एंड वाई इज द ब्रदर ऑफ जेड। ये कहाँ पता चल रहा है? ये कहाँ पर आपको पता क्या करना है? जेड। ये थोड़ी ना पता चल रहा है कि जेड मेल है या फीमेल। यहाँ से ये तो पता चल रहा है कि भैया ये सिबलिंग्स है। अगर क्वेश्चन ये होता है इज जेड एंड एक्स सिबलिंग, हाँ तब तो ये पता चल रहा है कि ये सिबलिंग है ना, क्योंकि एक्स वाई का भाई है और वाई जेड का भाई है। बट जेड मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है, तो इससे अकेले तो पता नहीं चल रहा। फिर देखो इस दूसरे से अकेले में पता चल रहा है कि इज जेड द ब्रदर ऑफ एक्स। स्टेटमेंट दो क्या कह रही है? एक्स वाई एंड जेड आर सिबलिंग्स। ये तो स्टेब्लिश्ड है, ये तो इवन स्टेटमेंट वन से भी पता चल रहा है। लेकिन ये तो ना पता चल रहा है जेड आपका मेल है या फीमेल। ये नहीं पता चल रहा है जेड मेल है या फीमेल। दैट मीन्स अकेले अकेले तो इन दोनों से पता नहीं चल रहा है। अब इन दोनों को कंबाइन करके देखो, भैया एक्स वाई का भाई है और वाई जेड का भाई है। इसका कंक्लूजन क्या हुआ? यही लाइन तो ये ऊपर लिखी हुई है। दैट मीन्स इन दोनों से पता नहीं चल रहा है यार कि जेड का लिंग क्या है। लिंग पता होना चाहिए ना आपको, लिंग क्या है। दैट मीन्स दोनों कंबाइंड भी, दोनों जो है, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर नॉट सफिशिएंट। अगेन ये मार्क करने से पहले पढ़ लेना, क्योंकि अब वो इसमें खेला कर रहे हैं। डी को यहाँ बी में लिख देंगे, बी को यहाँ डी में लिख देंगे, ये वाली स्टेटमेंट को डी में, ये वाली को यहाँ सी में, बीच में कहीं डाल देंगे। तो आपने मान लो लगा दिया बोथ आर सफिशिएंट। लगाना ये था, क्यों? क्योंकि आपको मन में बैठा हुआ है कि डी में नॉट सफिशिएंट वाला होगा। सो दिस इज द आंसर। ये थोड़ा इजी सा था, राइट। ये भी कैलकुलेशन बेस्ड था, और है ना, ये क्योंकि मैथ से रिलेटेड है, रीजनिंग का उतना नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैंने अटेम्प्ट भी किया था 2022 में और एकदम से ये स्ट्राइक हुआ दिमाग में, अदरवाइज मैं कुछ और ही लगाने वाला था, राइट। कि एक रोड साइड में 1.01 किलोमीटर लंबी रोड है और 101 प्लांट। देखो ये आंसर ना आपको आंसर से निकलेंगे, ये चीजें आपको आंसर से निकलेंगी, ठीक है। आपको एक 101 प्लांट लगाने हैं और आंसर दिया हुआ है मीटर में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि भैया प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कंजेकेटिव प्लांट। 5 कंजेकेटिव प्लांट्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ये पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। तो देखो पूछा, डिस्टेंस पूछा किस चीज में है? मीटर में। दैट मीन इससे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो सीधे। 101 किलोमीटर का, है ना, 1.01 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1010 मीटर। 1000 प्लस 10 मीटर, यही हुआ ना 01 किलोमीटर, है ना। 0.01 किलोमीटर 10 मीटर ही हुआ। तो 1010 मीटर है होगा टोटल डिस्टेंस। इसमें आपको 101 प्लांट लगाने हैं, समझ रहे हो? इसमें आपको 101 प्लांट लगाने हैं, 101 प्लांट। दैट मीन्स एक प्लांट के एक प्लांट के बीच कितना ये डिफरेंस आपका आएगा, है ना। इसको डिवाइड कर लो आप। एक प्लांट के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 101 गुणा 10, ठीक है। तो 10 आ जाएगा आपका, एक है ना, दो प्लांट्स के बीच का डिफरेंस आपका आ जाएगा 10 मीटर, राइट। नहीं 10 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा। ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ये बात कि ये जो डिस्टेंस है 101 प्लांट्स के बीच में, देखो ये शुरुआती प्लांट है और ये लास्ट प्लांट है, समझ रहे हो इस बात को? ये शुरुआती प्लांट है, स्टार्टिंग प्लांट, ये आपका लास्ट प्लांट है, राइट। तो इनके बीच वाला ये जो डिस्टेंस है, ये तो सिंगल ही डिस्टेंस हुआ। इनके बीच में कितने प्लांट लगे हुए हैं? इनके बीच में 99 प्लांट्स लगे हुए हैं, है ना। 101 है ना टोटल, तो इनके बीच में 99 प्लांट्स लगे हुए हैं। मतलब ये जो बीच वाले गैप होंगे,
ये बीच वाले गैप सिर्फ 100 ही होंगे। दैट मीन्स 100, इस 1010 को सिर्फ 100 से डिवाइड करना है आपको, उतना मीटर इनके बीच में डिफरेंस होगा, समझ रहे हो। सो डिफरेंस कितना होगा, 10.1 मीटर होगा दो पौधों के बीच में डिफरेंस, 10 पॉइंट। अब आपसे पूछा हुआ है 5 कंजेकेटिव प्लांट्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा। 5 कंजेकेटिव में तो वही बात फिर से आ गई, ये पहला प्लांट, दूसरा प्लांट, तीसरा प्लांट, चौथा प्लांट, पांचवा प्लांट, इनके बीच कितने डिस्टेंस हुए, एक डिस्टेंस, दो डिस्टेंस, तीन डिस्टेंस, चार डिस्टेंस, सिर्फ चार ही डिस्टेंस का कैलकुलेशन आपसे पूछा हुआ है। दैट मीन्स 10.1 गुणा 4 होगा ये, समझ रहे हो कितना बना ये, 40.4। तो ये 50.5, कईयों ने, ये बहुतों ने 50.5 किया था, ये मुझे एकदम से स्ट्राइक किया था दिमाग में, नहीं यार ऐसा नहीं है, ये होगा, ये होगा, ये यूपीएससी का ट्रैप। तो ये बहुत लॉजिकल जैसा क्वेश्चन था, हालांकि ये मैथ्स वाला है इसलिए कर दिया बीच में कर दिया। अब अगेन ये भी थोड़ा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, लेकिन इजी था, मैं स्किप कर गया, मैंने ध्यान से पढ़ा ही नहीं, प्रेशर इतना था कि ए बी एंड सी आर थ्री प्लेसेस, ये इजीएस्ट क्वेश्चन था, सच दैट देयर आर थ्री। ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये क्योंकि ये क्वेश्चन हर रोज आते, हर पेपर में आते ही हैं कि 3 सिटीज हैं, इनके बीच इतने रोड है, बताओ टोटल कितने रोड है ना, या फिर ए से सी आप कैसे जाएंगे। कि ये क्या कह रहा है, ए से बी के लिए 4 डिफरेंट रोड है, 3 सिटीज है मान लीजिए, है ना, कुछ ऐसे लगाते हैं, सिटीज को ना कभी ऐसे बना दिया करो, सीधे एक लाइन में नहीं बनानी होती, क्योंकि रोड निकालने हैं ना आपने, 4 डिफरेंट रोड एक ही लाइन में सीधे कैसे हो सकते हैं, है ना, तो इसे कुछ ऐसे बना दिया करो, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ से यहाँ ए से बी जाने के कितने रास्ते ये बता रहा है, 4 रास्ते हैं, है ना। फिर ये बी से सी जाने के कितने रास्ते बता रहा है, 3 रास्ते हैं। फिर ये ए से सी के भी बता रहा है, ए से सी के कितने बताया है इसने, 3 रास्ते, अच्छा एक मिनट, 4 डिफरेंट रोड फ्रॉम बी टू सी, सॉरी ए टू बी, ए टू बी, हाँ ए टू बी 3 रास्ते थे, बी टू सी 4 रास्ते थे, और ए टू सी कितने हैं, ए टू सी इज 3 रास्ते, ए टू सी 3 रास्ते हैं, ठीक है। अब देखो ए टू सी अगर किसी को जाना है तो यहाँ से तो 3 ही रास्ते हैं, जाने के भी और वापस आने के भी, तो इसे तो अलग कर ही दो, ये 3 रास्ते तो अलग ही हैं। अब देखो ए से बी जाने के इसके पास 3 रास्ते हैं, दैट मीन्स पहले मान लो ये एक रास्ते से गया, दूसरे रास्ते से गया, तीसरे रास्ते से गया। अब बी से सी तक जाने को तो इसके 4 रास्ते हैं, 1 2 3 4। अब मान लो पहले ये एक रास्ते से आया, एक रास्ते से बी तक आया, बी से ये पहले एक रास्ते से गया, दैट मीन्स एक रास्ता बना, बी से सी तक फिर ये दूसरे रास्ते से गया, दैट मीन्स दूसरा रास्ता बना, फिर ये तीसरे से गया, दैट मीन्स तीसरा रास्ता बना, फिर ये चौथे से गया, मतलब चौथा रास्ता बना, फिर ये ए से बी तक फिर से दूसरे रास्ते से आया, और यहाँ से पहले रास्ते से गया, दैट मीन्स 4+1 5वां रास्ता बना, छठा रास्ता बना, 7वां रास्ता बना, 8वां रास्ता बना। फिर दैट मीन्स ये जो रास्ते वाले क्वेश्चन है, जो रास्ते ओवरलैप कर रहे हैं उनको बस सीधा गुणा कर दो, जो ओवरलैप कर रहे हैं ना, जहां पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, उस पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस पे उन रास्तों को सीधा गुणा कर लो, 4 3 12, और जो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं उनको इसमें जमा कर दो, 12 + 3 15, 15 इज द आंसर, समझ रहे हो। तो दिस इज द सिंपल थिंग, ये थोड़ा सिंपल जैसे होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ए हैज सम कॉइन्स, कॉइन्स, हाँ ये भी देखो, ये क्वांट का है, मैंने छोड़ दिया, लेकिन बहुत इजी सा है, पहले आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा भाई, ये पढ़ो ध्यान से, इसमें ना ऑप्शन आपकी हेल्प करता है साथ में, लेकिन है ना, मैं ऑप्शन से भी बेहतर चीज आपको बताता हूँ, वो कैसे। ये क्या कह रहा है, ए के पास कुछ कॉइन थे, कितने हमें नहीं मालूम, है ना, इनमें से ही कोई होंगे, ऑप्शन से भी आप हेल्प कर सकते हैं, लेकिन छोड़ो, ऑप्शन में ज्यादा ये लंबा चल जाएगा। ही गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन टू एंड 2 more to B. B gives half of the coin and 2 more to C. C gives half of the coin and 2 more to D. And thus the number of coin D has now is smallest 2-digit number. आपने ना इसे यहाँ से यहाँ तक नहीं पढ़ना होता है, यहाँ से यहाँ पढ़ना होता है, फिर बाद में ये उल्टा जाना होता है, क्यों, क्योंकि जो डिजिट हमारे पास अवेलेबल है वो किसकी है, डी की अवेलेबल है, कि भैया इसके पास कितने कॉइन है, स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर, वो क्या होता है 10, है ना। 10 कॉइन किसने दिए, सी ने, किसको, डी को, और सी ने डी को जो 10 कॉइन दिए, वो कितने कॉइन थे एक्चुअल में, वो सी के पास टोटल जितने कॉइन थे उसका आधा प्लस 2, दैट मीन्स ये 10 इज समथिंग का आधा प्लस 2, दैट मीन्स 10 इज, 10 से 2 घटा दो, 10 इज 8 + 2, ये 8 उन कॉइन्स का आधा है जो सी के पास थे, समझ रहे हो, ये 8 उन कॉइन्स का आधा है जो सी के पास थे, समझ रहे हो, दैट मीन्स सी के पास कितने थे, 16। अब ये 16 उन कॉइन्स का आधा प्लस 2 है जो बी के पास थे, दैट मीन्स बी के पास कितने थे, 14 प्लस, है ना, ये जो सी के पास कॉइन है ये है 14 + 2, दो तो अलग कर दो,
दैट मीन्स बी के पास कितने थे, 14 दूना 28। ऐसा ही अब 28 के लिए करो, ए तक अगर आपको पहुंचना है, 28 का मतलब क्या होता है, 26 प्लस 2, है ना। यही बोला है ना कि ए ने अपने जितने कॉइन्स बी को दिए वो कितने थे, ए के पास टोटल जितने कॉइन थे उसका आधा प्लस 2, है ना। दैट मीन्स बी के पास जो टोटल 28 कॉइन थे उसमें ए का आधा कितना था, 26, उसमें दो जो ज्यादा जोड़ दिए। दैट मीन्स ए के पास टोटल कितने कॉइन थे, 26 दुना, 26 दुना कितना होता है, 52। डी इज आंसर। अब अगेन इस सीरीज को भी हम कर सकते हैं, इस सीरीज को मैंने है ना यहाँ पे सीधा देखा, लेकिन अगेन ये बहुत लंबा था और मुझे ये सब चीजें उतनी अच्छे से नहीं आती है, इसलिए ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जो मुझे आता है खुद, है ना, जो दिमाग में स्ट्राइक करता है वही चीज यहाँ देख रहे हैं। इस सीरीज को जब एकदम से देखो तो आप पाएंगे कि ऐसे तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ए बी सी डी ए बी, ऐसे कुछ फॉलो ही नहीं हो रहा है। धीमे से अगर आप देखोगे तो आप पाएंगे ए के बाद बी और सी के बीच में, है ना, ये देखो ए के बाद बी सिर्फ एक के गैप में, फिर आया बी और सी, इसके बीच ए बी, फिर आया सी और डी, इसके बीच ए बी सी, फिर आया डी और ई, इसके बीच ए बी सी डी। दैट मीन्स पिछली एक पूरी सीक्वेंस पूरी हो रही है, जैसे ए और बी फिर बीच में ए लिखा, बी और सी बीच में ए बी लिखा, सी और डी बीच में ए बी सी लिखा, डी और ई बीच में ए बी सी डी ई लिखा, डी डी लिखा। दैट मीन जो ये लास्ट वाला नंबर है इससे एक नंबर पहले वाला ये साथ में फिल कर रहे हैं, फिर अगला लिखेंगे। दैट मीन्स ई के बाद अब क्या आएगा, ए बी सी डी ई, उसके बाद एफ आएगा, समझ रहे हो, उसके बाद एफ आएगा। ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, सुमन नंबर निकालेंगे, तो है ना ये थोड़ा लंबा हो जाएगा और मुझे ये चीज नहीं आती है, लेकिन हाँ ये सीक्वेंस में जरूर है।